Welcome back learners. You are watching Study on YouTube channel and today we are continuing our next three important questions of KBS PGT Chemistry 2023 पेपर। तो हमें इन पेपर को क्यों सॉल्व कर रहे हैं? सॉल्व करने का एक ही मकसद है कि हम एग्जामिनर क्या पैटर्न देता है एग्जाम्स में, केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली क्या पैटर्न दे रहा है वो क्वेश्चन का, क्या उसका फेवरेट पैटर्न है उसको जानना है, उस पर मास्टर करना है ताकि हम अपने नेक्स्ट जो भी केवीएस पेपर कंडक्ट कराएगा उसमें अपना अच्छा स्कोर ले पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस को आज हम डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह आ जाता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रेशियो ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड टू आयरन 3 ऑक्साइड इन मैग्नेटाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटाइट मिक्सचर है आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड का, यानी कि Fe3O4 क्या है, मिक्सचर है किसका, FeO एंड Fe2O3 का मिक्सचर है। ठीक है, ये ऐसा बताया है और आपको ये पता होगा कि FeO के अंदर आपके आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। Fe2O3 के अंदर जो आयरन है उसमें आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट को एक बार चेक करें, बैलेंस करके देखिए। यहाँ पे आपके पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, ऑक्सीजन की -2 आ गई और यहाँ पे 2 आयरन एटम है ना, तो 2 इंटू +3 हो जाएगी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 इंटू -2, ऑक्सीजन एटम पे -2 है, इक्वल्स टू, ये हम चेक कर लेते हैं। अगर जीरो के इक्वल आ जा रही है तो ये हमारा एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें पता चल जा रहा है कि इसमें कितना FeO है और कितने Fe2O3 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, +6 आ जाएगा ना, और ये -6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपने देखा कि ये कंपाउंड क्या है, आपका Fe3O4 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। तो इससे ये पता चल गया कि आपके पास में Fe3O4 के अंदर एक FeO है और एक Fe2O3 है, और आपसे पूछा हुआ था व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रेशियो ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड टू आयरन 3 ऑक्साइड। इन दोनों का रेशियो बताना था। अब दोनों एक एक प्रेजेंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.11 मोलर कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन that can be prepared by dissolving 33.29 ग्राम ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट इन सफिशिएंट डिस्टिल्ड वाटर। मोलर मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लिख लो कॉपर। देखो वैसे लिखने की इतनी नीड नहीं है, एग्जाम टाइम में हमें टाइम सेव करना होता है, बट यहाँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका आपको क्या दिया हुआ है, एक तो आपको गिवन मास दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 33.29 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलर मास दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 241.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको पता है मोल्स जो होते हैं कैसे निकालते हैं हम, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर 2 नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट के मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास 33.29 डिवाइडेड बाय 241.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मोल्स में आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये नियर अबाउट आपका आ जाता है 0.1378 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको मोल्स पता है इसके। ठीक है, अब आपको एक और चीज गिवन है, यहाँ पे मोलैरिटी गिवन थी कॉपर 2 नाइट्रेट सॉल्यूशन की। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना था। तो आपको ये भी पता है कि जो मोलैरिटी होती है आपकी कंसेंट्रेशन टर्म होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मोलैरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आपके आए थे 0.1378। मोलैरिटी आपकी कितनी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये देखो 0.11, ठीक है, ये आपको गिवन थी। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखो ये नियर अबाउट ट्वाइस भी नहीं है ऊपर वाली टर्म। ठीक है, तो हम 2 भी नहीं कर सकते, और ये 1 से भी नहीं कह सकते, 1 से ज्यादा है 2 से कम है। ठीक है, और 1.5 भी नहीं हो सकती, 1.5 से भी थोड़ी कम ही लग रही है देखने में ये वैल्यू। ठीक है, बाकी आप इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको अगर सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट ये 1.25। ठीक है,
क्योंकि बाकी वैल्यूज अगर आप देखें ऑप्शन में बड़ी हैं, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे आप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.25 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन में बात करें, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम टंगस्टेट इज Na2WO4 एंड दैट ऑफ लेड फॉस्फेट इज Pb3PO4 ट्वाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड टंगस्टेट। आपको लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर इस फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सोडियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और टंगस्टेट आपके पास में क्या है, WO4 2- फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपको पता है जो लेड है आपका Pb+2 फॉर्म में है, और फॉस्फेट आयन आपका PO4 3- में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करें, चेक करें। आपको लेड टंगस्टेट बनाना है तो देखिए कितने मतलब पीबी को कितना WO4, ठीक है, रिक्वायर्ड रहेगा। अब एक पीबी को एक WO4 रिक्वायर रहेगा न्यूट्रल होने के लिए, न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, PbWO4 बनाएंगे, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, है ना। न्यूट्रल कंपाउंड बनाना होता है तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को या 4 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।